हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह क्लास कई एग्ज़ामों की मिस क्वेश्चंस की है। तो आइए शुरू करते हैं यह क्लास। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? फिर क्वेश्चन आया है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में, तो कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में 33 मूल व्यंजन हैं। इनमें का वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और प्रत्येक के व्यंजन में कितने होते हैं? 5 होते हैं और 5 वर्ग भी हैं। तो टोटल कितने व्यंजन हो गए? 25 व्यंजन हो गए। 4 इसमें अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, या, रा, लावा और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, सा, सा, खा, सा, हा। इस प्रकार कुल मूल कितने व्यंजन होते हैं? 33 मूल व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होते हैं? 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ड़ा और ड़ा, तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, सा, त्रा, हा, स्रा, ज्ञा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? फिर यही क्वेश्चन आया है यूपी SSSC में, ग्राम पंचायत अधिकारी में 2016 में आया था। तो इसमें होगा ऑप्शन सी। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, यहाँ भी बताया गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ऊष्म कौन कौन से हैं, और यहाँ पे बताया गया है अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो का वर्ण, इसमें कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से होगा? का वर्ण, टा वर्ण, चा वर्ण, ता वर्ण और पा वर्ण। का उच्चारण स्थान क्या है? कंठस्थ ध्वनियाँ। ता का उच्चारण ध्वनि क्या है? तालव्य ध्वनियाँ। और टा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। और ता का क्या है? दंतय। और पा का है? ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम जो इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? वर्ण को माना जाता है। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई अक्षर है। क्या है? अक्षर है। और इसे तीन भेद माने गए हैं। पहला है स्वर वर्ण, जिसमें आ से लेके आ ई उ ऐसे शब्द आते हैं। और दूसरा है व्यंजन, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा ऐसे। और तीसरा है संयुक्त वर्ण, जिसमें 2 शब्दों से मिलके जो बनते हैं, 2 अक्षरों से मिलके बनते हैं, छात्रा और ज्ञा। ये क्या है? संयुक्त वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं। और वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं हो सकता है। वर्ण उसे कहते हैं जिसका कोई खंड नहीं हो सकते हैं। अतः वर्ण छोटी छोटी ध्वनि होती है जो कान का विषय है और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नहीं है? तो क्या है? का वर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में
कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। ये सब हम सभी जानते हैं, बचपन से जानते हैं। जिसमें स्वर क्या हो जाएगा? आ ई ऊ री ए ओ और औ। इसके अतिरिक्त अनुस्वर जो होते हैं तो अंग होता है और क्या होता है? विसर्ग क्या होता है? आहा होता है। एवं अनुनासिक क्या होता है? चंद्रबिंदु। इनमें मूल स्वर अयोगवाह माना जाता है। क्या माना जाता है? अयोगवाह माना जाता है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने? तो 52 होते हैं। ये सब भी जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, जिसमें मूल स्वर 11। मूल स्वर कितने होते हैं? 11। अयोगवाह 2 और मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन 4 है। वही छात्राज्ञा और श्रा। और अतिरिक्त द्विगुण या उत्क्षिप्त कौन से हो हैं? तो ड़ा और ढा कौन से हैं? उत्क्षिप्त हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है वर्ण के प्रकार होते हैं। तो वर्ण के कौन से प्रकार हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। नेक्स्ट है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं अक्षर। देखिए यहाँ पे व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहा जाता है। वस्तुतः ध्वनि को व्याकरण में अक्षर कहा जाता है। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। एवं दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को निश्चित अर्थ दे उन्हें वाक्य कहते हैं। तो अगला है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अर्थात यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन और 2 द्विगुण और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्गों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह या वाक्यों की रचना होती है। नेक्स्ट है हिंदी में ध्वनियों में कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अब कौन सी होती हैं ध्वनियाँ 2 प्रकार की? तो 2 प्रकार की स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। स्वर वे होते हैं जो बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित होते हैं, और व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये भी यूपी SSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा में 2016 में आया है, सेकंड पाली में। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका क्षरण ना हो सके, अर्थात जिसके टुकड़े ना हो सके। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के समूह और समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये क्या करते हैं?
व्यंजन के उच्चारण में सहायक करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। आइए हम लोग देखेंगे तालिका के माध्यम से अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में हकार जैसी ध्वनियाँ नहीं निकलती हैं, जबकि महाप्राण में हकार जैसी ध्वनियाँ निकलती हैं। अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है, जबकि महाप्राण वर्णों के उच्चारण में अधिक श्रम करना पड़ता है, क्योंकि श्वास अधिक निकलती है। आगे है, सभी स्वर वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन से? पहला, तीसरा और पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्ण व्यंजन वर्ण महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। नेक्स्ट है, निम्न में क्या है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर इसमें कौन सा है? आ है। दीर्घ यानी बड़ा स्वर। अब स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हास्य स्वर में के अंतर्गत आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ और संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ओ, औ आते हैं। अगला है, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो अभी देखे हैं हम लोग, दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। दीर्घ में क्या क्या आएगा? फिर से देख लेते हैं एक बार। आ, ई, उ, री और आ, ई, उ दीर्घ स्वर है। आ, ई, उ, री हास्य स्वर है। ए, ओ, औ संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें होगा दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, ओ दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें लुप्त स्वर कौन सा है? तो लुप्त स्वर कौन सा है? तो ओम जो होता है वो लुप्त स्वर माना जाता है। नेक्स्ट है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो कौन सा स्वर है? वो क्या कहलाएगा? लुप्त स्वर कहलाएगा। जिस शब्द में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है वो लुप्त स्वर कहलाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वो क्या कहलाता है? लुप्त स्वर कहलाता है। नेक्स्ट है, अग्रस्वर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो कौन सा नहीं आएगा? विविक्त स्वर। क्या नहीं आएगा? विविक्त स्वर। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। स्वर उच्चारण में जीभ का अग्र, मध्य या पश्च भाग सहायक सिद्ध होते हैं। इसी आधार पर हिंदी स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं और पहला है विविक्त स्वर, दूसरा है अविविक्त स्वर, तीसरा है अर्ध संवृत्त और चौथा है संवृत्त स्वर। आइए अगला देखते हैं।
मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो मध्य स्वर क्या होता है? आ को हम मध्य स्वर कहते हैं। अगला देखेंगे हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? किस प्रकार स्वर है? तो ऊ जो है तो ये पश्च समृद्ध है। अगला है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ई। समृद्ध वे स्वर होते हैं जिसके उच्चारण में मुख्य विभर लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ, ऊ। तो क्या हो जाएगा? ये समृद्ध हो जाएगा। अगला है अर्धविविक्त स्वर। अगर अर्धविविक्त स्वर है तो अर्धविविक्त स्वर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊ। संयुक्त स्वर नहीं है क्योंकि ऊ जो है ऊ संयुक्त स्वर नहीं है, जबकि ए और ओ संयुक्त स्वर हैं। जिन स्वरों का निर्माण दो स्वरों से होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ और ई से मिलके ए बनता है, आ और ए से मिलके ए बनता है, ऊ आ और ऊ से मिलके ओ बनता है, तथा आ और ओ से मिलके ओ बनता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आज बस इतना ही, आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।